हाउ डज मेगा एवोल्यूशन वर्क्स। क्या तुम भी कभी कभी ऐसे बैठे बैठे सोचने लगते हो कि मेगा एवोल्यूशन आखिर काम कैसे करता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से मिल जाने वाला है। अगर मैं पोकेमॉन के वर्ड्स में सिंपल मेगा एवोल्यूशन को डिफाइन करता हूँ, तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पोकेमॉन का शेप, साइज एंड कलर चेंज कर देता है ओरिजिनल फॉर्म से एंड उसे थोड़ा सा पावरफुल बना देता है एंड काइंड ऑफ ये एक एडिशनल एवोल्यूशन कह सकते हो तुम इसे। बट आखिरकार मेगा एवोल्यूशन होता कैसे है? अरे भाई, बस एक बटन दबाना होता है एंड फिर रोशनी आती है एंड पोकेमॉन मेगा इवॉल्व। चुप, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। पोकेमॉन को बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है मेगा इवॉल्व करने के लिए एंड दर्दनाक चीजों से गुजरना पड़ता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा एवोल्यूशन करना कोई बहुत ही आसान बात नहीं है। दूसरी चीज, पोकेमॉन मेगा इवॉल्व करते समय बहुत सी दर्द भरी चीजें झेलता है। लाइक अगर तुम किसी पोकेमॉन को फॉर एग्जाम्पल अगर तुम चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करते हो तो तुमने देखा होगा उसके शेप एंड साइज में बहुत अंतर आ जाता है, उसके विंग्स बड़े हो जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कैसे होता है? तो मैं तुम्हें बताऊं अगर, तो सॉर्ट ऑफ ये होता है कि जब रोशनी आती है उसी समय उसकी बॉडी पार्ट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसको चेंज होने में चार्जार्ड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। चेंजेस वैसे ही होते हैं जैसे कि एक मेटल को पिघला कर किए जाते हैं। तो तुम यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर पोकेमॉन्स की बॉडी मेल्ट होकर उस तरह की बनती है जैसे वो मेगा एवोल्यूशन में दिखती है। इसी वजह से कई बार पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होने के बाद बहुत ज़्यादा नेचर वाइज गुस्सैल हो जाते हैं, या फिर कई पोकेमॉन्स तो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं मेगा एवोल्यूशन के अंदर कि वो अपने ट्रेनर्स की बात भी नहीं मानते, क्योंकि वो एडिशनल पावर शायद उनसे झेली नहीं जाती या फिर उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। मेगा एवोल्यूशन कितनी देर के लिए रहता है? तो मेगा एवोल्यूशन ऐसा नहीं कि तुमने एक बार अपने पोकेमॉन को दर्द दे दिया तो वो जिंदगी भर मेगा इवॉल्व रहेगा। नहीं, मेगा एवोल्यूशन बस कुछ घंटों के लिए होता है, लाइक 6 to 8 आवर्स के लिए। उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, या फिर किसी पोकेमॉन बैटल में पोकेमॉन फेंट हो जाता है तो मेगा एवोल्यूशन वहाँ से हट जाता है। दोनों ही केसेस में जो दर्द है, दोनों ही केसेस में पेन सारा पोकेमॉन को उठाना पड़ता है। ट्रेनर बस मजे में मैं तुम्हें चुनता हूँ ऐसा बोल के मजे ले लेते हैं। अब मेगा एवोल्यूशन कैसे बना? देखो, मेगा एवोल्यूशन कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये एक मैनमेड फिनोमेना जिसे प्रोफेसर ज़िकामोर ने इजाद किया था। हाँ, कुछ पावर्स पहले से एग्जिस्ट करती थी जिनमें कुछ और एडिशनल चेंजेस करके इसे मेगा एवोल्यूशन का फॉर्म दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो मेगा स्टोन होते हैं वो बहुत पहले से अर्थ पे थे, पर उन मेगा स्टोन्स के अंदर पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो साइंटिफिकली डाली गई है, इसीलिए वो नेचुरली इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। मेगा स्टोन तुम्हें बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे पोकेमॉन एनिमे एंड गेम्स के अंदर। दैट्स वाई ऐश को पोकेमॉन के अंदर मेगा स्टोन मिलते मिलते इतना टाइम हो गया कैलोस से निकल के, और अब जाके उसे गलार में मेगा स्टोन मिला लुकारियो के लिए। सो दैट्स नॉट ईजी दो कि तुम्हें मेगा स्टोन ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट मेगा स्टोन। बट एक चीज़ तो है, अगर तुम्हें लगता है कि पोकेमॉन के अंदर क्रुएलिटी बिल्कुल भी नहीं होती तो तुम आज समझ लो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। तुम्हारे पास पोकेमॉन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोकेमॉन के अंदर हद से ज़्यादा क्रुएलिटी भरी हुई है एंड ये डेफिनेटली बच्चों का शो तो नहीं है, तभी तो हम लोग भी अभी तक पोकेमॉन से इतना अटैच्ड हैं, उसे देख रहे हैं। हाँ, खून खराबा वैसे नहीं दिखाया जाता, बट यस, बहुत नीचे लेवल पे भी नहीं है वो लोग। एंड इसे तुम एक डार्क सीक्रेट में भी काउंट कर सकते हो कि मेगा एवोल्यूशन में पोकेमॉन को कितना पेन होता है। एंड इवन अगर तुम्हारा पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन करने के स्टेज पे नहीं है एंड केपेबल नहीं है, तो डेफिनेटली तुम वहाँ पर अगर उसके ऊपर मेगा स्टोन यूज़ कर देते हो तो उसकी जान भी जा सकती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मेगा एवोल्यूशन। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही पोकेमॉन रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट के लिए। एंड अगर तुम्हें आरसीएस की एक थ्योरी जाननी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लिटरली, तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम्हें पोकेमॉन रेंजर्स के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम राइट वाली वीडियो देख सकते हो। पीस आउट।